तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से व्लॉग्स थोड़े से ना छोटे से हो रहे हैं, लेकिन आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा मेरा रूटीन आज का। और अगर कुछ भी पसंद आता है तो एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करके जाए। तो लंच का टाइम हो गया है, यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। खाने में है आज सेम फली और बैगन की सब्ज़ी। हमारे गुजराती में ना बैंगन और पापड़ी बोलते हैं इसको, सेम फली को पापड़ी बोलते हैं। तो बैगन पापड़ी की सब्ज़ी बन रही है जो घर में सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बच्चे वैसे तो बैंगन नहीं खाते, लेकिन इस पापड़ी वाली सब्ज़ी के साथ ना बैंगन खुशी खुशी से खा लेते हैं। तो बस अब सर्दियाँ जाने वाली है, अच्छी अच्छी सी सब्जियाँ भी जाने वाली है। हाँ, सर्दियों का मौसम जाने वाला है, लेकिन ठंड अभी तक गई नहीं है हमारे यहाँ। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है इस टाइम पे, सुबह शाम इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि सबकी हालत ख़राब है, सब बीमार पड़े हुए हैं घर में। और हालत भी कुछ इस तरह की है ना, इसी वजह से ना मेरे व्लॉग इस तरह से आ रहे हैं सीधा लंच की प्रिपरेशन से। तो होता ये है ना कि एक आध दो काम करती हूँ फिर सो जाती हूँ, मतलब कि रेस्ट करती हूँ दवाई लेके, फिर एक आध दो काम करती हूँ फिर रेस्ट करती हूँ। तो सब्ज़ी यहाँ पे मेरी बन चुकी है और अभी मैं कर रही हूँ नाइट में ना पुलाव, सॉरी, दाल राइस बनाए थे मैंने। तो बासमती चावल बनाए थे, मन हो गया था सबका बासमती खाने का, तो थोड़े से ज़्यादा ही बन गए थे। वैसे तो मैं हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा कोई ऐसा इरादा था नहीं कि बचे हुए चावलों को मैं मसाला राइस बनाऊँगी, लेकिन बच गए थे तो सोचा चलो बच्चों को सरप्राइज़ दे देती हूँ। बच्चे अभी तक दोनों स्कूल में ही हैं, घर पे नहीं आए हुए हैं, तो देखेंगे ना। मसाला राइस हमारे घर में ना सबके फेवरेट है, लेकिन खास करके मेरे दोनों बेटों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोनों के लिए यहाँ पे मैंने बना लिया है, ऑयल रखा है, कुछ कड़ी पत्ता और तड़के में डाला है राई ज़ीरा, और प्याज डाल दिए हैं लच्छे लंबे लंबे कट करके। और अब सारे ड्राई मसाले डाल दूँगी। इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ मैं, बस सिंपल से नॉर्मल। और सच बताऊँ ना तो जो सिंपल चीज़ें होती है ना वही टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। खाने का मज़ा, जैसे पहनने का मज़ा सिंप्लिसिटी से है, जीवन जीने का मज़ा सिंप्लिसिटी से है ना, बिल्कुल उसी तरीके से खाने का मज़ा भी ना सिंप्लिसिटी से ही आता है। जितना सिंपल हम खाना खाएंगे, मतलब कि सिंपल मसाले जितने रहेंगे, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर हो गया, और मैं तो इसमें धनिया पाउडर भी नहीं डाल रही हूँ आजकल। सिंपल नमक मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। वो भी बिरयानी वाला मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो सोचा चलो थोड़ा सा डालती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। छोटू सा पैकेट था तो वो डाला है, और अब सभी को अच्छे से मिला लूँगी। और रेडी है हमारे मसाला चावल, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसके बाद फिर अब मैं तैयारी करूँगी यहाँ पे रोटियाँ बनाने की। तो सॉरी, रोटी बनानी थी मुझे, लेकिन जो जीरा होता है ना मसाला वाला, मतलब कि जो भुना हुआ जीरा का पाउडर, वो ख़त्म हो गया। तो वो मैं बाहर से कभी भी परचेस नहीं करती हूँ, हमेशा घर में ही बनाती हूँ। तो ख़त्म हो चुका था, और अब थोड़ी थोड़ी सी ना दोपहर में गर्मी सी लगती है, तो छाछ सबको चाहिए होती है गर्मी में। तो छाछ के अंदर ना मसाले के तौर पे हम भुना हुआ ज़ीरा ही ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो फिर चाट मसाला। लेकिन चाट मसाला डालो या ना डालो, जीरा तो, भुने जीरे का पाउडर तो हमारे यहाँ सबको चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे ना हाथ के हाथ में इसी तरह से जब भी किचन के काम करती हूँ ना, तभी अलग से कोई टाइम नहीं निकालती हूँ। जब भी हमारे किचन के काम चालू होते हैं, आप देख सकते हो बाजू में ना दोनों पैकेट छाछ के पड़े हुए हैं। तो बस यही बोल रही थी मैं कि जब भी घर में मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, उसी टाइम पे इस तरह से हमारी जो रोटी बनाने वाला ये तवा होता है, उसके अंदर ज़ीरा डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। और फिर इसको ना खलदस्ते में ही कूटूँगी, क्योंकि थोड़ा सा क्रंची सा टेस्ट सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी में ना मैंने थोड़ा सा गिरा भी दिया है, और उसको तो नहीं उठाएंगे। अब बच्चे आ चुके हैं दोनों, अपने हाथ मुंह धो के कपड़े वपड़े चेंज करके खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। युग अभी तक हो रहा है क्लीन, मतलब कि कपड़े चेंज कर रहा है। अंशु आ गया सबसे पहले, वो वैसे भी जल्दी आता है, उसको ना मेरी तरह कामों को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। युग को सारे काम आराम आराम से करने होते हैं, और मुझे लगी थी एकदम कड़कड़ाती हुई भूख, क्योंकि नाश्ता नहीं करती हूँ आजकल मैं सुबह, इसीलिए। और बच जाता है डेढ़ डेढ़ या पौने दो, जितना टाइम हो जाता है जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक। तो यहाँ पे बस सबको खाना निकाल के दे रही हूँ। और अंशु ने ना एक चीकू भी ले लिया था, उसको लगी थी भूख, तो थोड़ा सा चीकू खा रहा था वो।
और सबको मतलब कि इस तरह से ना नीचे बैठ के खाना सबको देना, ये सब ना बचपन में हुआ करता था। सच बताऊँ ना तो आज के टाइम में ये सब पॉसिबल ही नहीं है, सबके टाइम अलग होते हैं। कभी कभार ही ऐसा दिन होता है जिस दिन हम लंच इस तरह से बैठ के करते हैं अच्छे से सब लोग साथ में, क्योंकि ऐसा टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। और हस्बैंड यहाँ पे लड्डू गोपाल को भोग लगा के आए हैं घी गुड़ वाली रोटी के ऊपर ही घी गुड़ निकाल के दे दिया था। मैंने उनको बोला था आप जाओ जल्दी से लड्डू को भोग लगा के आओ, और वो सबको प्रसाद भी खिला रहे थे। उसके बाद खाना वाना हमने खा लिया था, सारे काम फिनिश हो गए थे, और मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा इवनिंग में चाय के टाइम पे। थोड़ी देर रेस्ट किया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है ना तो नींद भी नहीं आती है। वैसे थके हारे होते हैं ना तो अच्छे से सो जाते हैं, लेकिन जैसे आपको बताया थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, इसी चक्कर में ना अच्छे से नींद नहीं आती है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे ना मेरी चीनी भी ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह से ना किचन में जब भी आते हैं कोई काम ख़त्म होता है, मतलब कि कोई काम ऐसा होता है, कोई डब्बा फिल करना होता है, किसी भी ग्रोसरी आइटम ख़त्म हो गई होती है, या फिर जैसे आपने आगे देखा कि ज़ीरा ख़त्म हो गया था छाछ के लिए। तो ऐसी चीज़ें ना हम लोग इस टाइम से करते रहते हैं ना इस तरह से। और ये ना कंटेनर जो था वो भी क्लीन हो चुका था, दिन में उसको मैंने क्लीन कर लिया था। तो एक ना हमेशा आपके ऊपर किचन की क्लीनिंग के लिए बर्डन नहीं रहेगा। और चाय का मसाला भी घर पे ही ताज़ा कुट के ही डालती हूँ मैं। लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, एक इलायची हो गई, एक दो, और थोड़ा सा अदरक अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो वो सब चीज़ें ना डाल के अच्छे से मैं चाय को बढ़िया तरीके से बन जाती है। और सच बताऊँ ना तो घर में कुटे हुए जो ताज़ा कुटे हुए मसाले होते हैं ना, ये जो छोटू सा खलदस्ता है ना मैंने इसीलिए लिया है चाय बनाने के लिए, चाय का मसाला कूटने के लिए ही स्पेशल। तो बहुत बढ़िया उसका टेस्ट होता है, गज़ब का टेस्ट होता है। बाहर से अगर हम लेकर आते हैं ना मसाले, तो उनमें जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो नहीं हो रहता इतना ज़्यादा। और घर में भी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं कुट के रखना चाहिए। पॉसिबल हो तो ताज़ा ताज़ा, और 2-3 मिनट भी नहीं, 1 ही मिनट लगता है पूरा इतना मसाला कूटने में, क्योंकि रोज़ इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। उसके बाद मुझसे कुछ काम नहीं हुआ था, और खाने के लिए बाहर से आया था आज सबके लिए ना हस्बैंड ने डोसा मंगवा लिया था बाहर से, और उनको लगा कि सब लोग दो दो तो खाएंगे ही। और मैंने निकाल भी लिए, मतलब कि इस हालत में थी कि मुझे कुछ सूझबूझ भी नहीं थी कि मैं निकालूँ ना निकालूँ। जो जितना था सबकी प्लेट में दो दो निकाल लिए हैं यहाँ पे मैंने, कि खा लेंगे। लेकिन सच बताऊँ ना किसी ने भी दो नहीं खाया। फिर ना अंशु ने जैसे तैसे करके अपना फिनिश किया। और मेरे घर में रूल है डिश के अंदर किसी को भी झूठा नहीं छोड़ना है। अगर कोई भी झूठा छोड़ता है ना तो उनकी शामत आ जाती है। तो इसी चक्कर में ना फिर जैसे तैसे करके सबने फिनिश किया था। और मेरी तो तबीयत इतनी मतलब कि वो थी ना कि मैं खा ही नहीं पाई, तो मेरा भी ना तीनों बाप बेटों को खाना पड़ा था। तो फ्रेंड्स आज वीडियो थोड़ा सा बिल्कुल रोज़ के मुकाबले ना बहुत ज़्यादा छोटा सा है, लेकिन कुछ तो प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ना वीडियो थोड़े से लंबे और अच्छे वाले लेके आऊँगी। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे मैंने पहले आगे बोला, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बस यहाँ पे ये सब तो निकल चुका है डोसा तो, लेकिन अभी तक चटनी, और सच बताऊँ ना तो चटनी और सांभर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब कि देख के ही मन भर गया था। और एक एक और चीज़ होती है कि जो चीज़ हम वहाँ पे बैठ के खाते हैं ना, उसमें जो टेस्ट होता है ना वो घर पे आके नहीं रहता है। तो बस चलिए हम करते हैं अपना डिनर, और आप लोग कीजिए व्लॉग को एंजॉय। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।